दिया तो पंचायती राज मंत्री पद से भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा। यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। तो सीएम योगी को भूपेंद्र चौधरी ने अपना इस्तीफा सौंपा। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद से दिया इस्तीफा और पहली बार कल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजधानी लखनऊ आए, जहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। और आज अभी बीजेपी के कार्यालय में जहां पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा। पंचायती राज विभाग के मंत्री थे जिसका काम बखूबी देख रहे थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, और जिस विभाग में कई ऐसी उपलब्धियां भी अब बहुत कम समय में किस तरीके से स्थापित की हैं। तो यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपना इस्तीफा भी सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, पंचायती राज मंत्री पद से दिया इस्तीफा। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संजय सिंह चौहान से। संजय, आज भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ वो तस्वीरें भी नजर आ रही थी जहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाम सारे लोगों से आज मुलाकात की कार्यालय में। अब यानी कि कहा जा सकता है ये ऑफिशियली मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई के लिए, क्योंकि कल ऑफिशियल नवनियुक्त होने के बाद वो सीधे तौर पर अपने कार्यालय जो बीजेपी मुख्यालय वहां पहुंचे थे और सीएम से लेकर के दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम पदाधिकारी और मंत्री पूरे इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। लेकिन उसके बावजूद अभी जो तमाम पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, कल इतनी भीड़ थी कि तमाम लोग मुलाकात करने से वंचित रह गए थे। तो चूंकि प्रदेश के बीजेपी के बॉस नए बन के आए हैं तो ऐसे में हर कोई उनके पास जा करके मिलना चाहता है। और चूंकि इतने सरल और सजग जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो सबसे सरलता से मिलते भी हैं। तो ऐसे में आज वो फिर कार्यालय पहुंचे हैं तो लोगों की जो मिलने वालों को तांता है वो बीजेपी कार्यालय में फिर से एक बार शुरू हो गया है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि अब वो पार्टी कार्यालय में बैठेंगे, संगठन पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद अब संगठन की बारी है, संगठन को विस्तार किया जाएगा। तमाम उन बड़े चेहरों को के साथ साथ नए चेहरे और जातिगत जो समीकरण है उन्हें साधते हुए संगठन का विस्तार किया जाएगा। तो वो भी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर है और जिला अध्यक्ष के साथ साथ बूथ कमेटी तक के लोगों को फिर से तैयार करके और पूरी टीम गठित करनी है। तो उसके लिए भी वो पार्टी कार्यालय में लगातार बैठेंगे, लोगों से सलाह मशवरा लेंगे, लोगों से रिपोर्ट लेंगे कि कहां पर किस तरीके का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि पश्चिम से आते हैं और पश्चिम की जाति समीकरण साधने की जिम्मेदारी ही उनके कंधों पर डाली गई है। तो उसके साथ साथ पूरे प्रदेश की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। तो आज मुलाकात के दौर का जो सिलसिला है फिर से शुरू हुआ है। लोगों का मिलने का जो सिलसिला है और तांता है वो लगना शुरू हो गया बीजेपी कार्यालय में। बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरीके से सरल और सहज जो ढंग है उनका, जो मिलने का जो अंदाज है, कल भी संजय हमने और आपने देखा होगा बखूबी किस तरीके से लोगों से मिल रहे थे। कचाकच भीड़ थी, लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए थे, लेकिन चारबाग से और हसरतगंज किस तरीके से वो हुजूम नजर आया। और लेकिन बड़ी बात यह कि गर्मी भी थी, धूप थी, लेकिन वो उनका जो रथ जो आगे बढ़ता जा रहा था और लोगों से सबसे मिल रहे थे, यानी कि किसी को भी निराश नहीं कर रहे थे। इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है संजय। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि चूंकि डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, वो जिला अध्यक्ष भी रहे, संगठन के मंत्री भी रहे, उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो नीचे लगातार शुरुआत से 31 साल से बीजेपी पे हैं और वो लगातार जमीन पर ही काम करते हुए ऊपर तक आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का सफर उनका पूरा हुआ है 31 वर्षों में। तो ऐसे में वो लोगों से सीधे मुलाकात पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनसे बात पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और सीधे तौर पर यही वजह कि कल वो छवि देखने को मिली कि जिस तरीके से जब चारबाग रेलवे स्टेशन से रथ से वो सवार होकर के निकले तो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे उन सबको अभिवादन करते हुए और पूरी तरीके से सारी मूर्तियां जो विभूतियों की मूर्तियां हैं भारत की, उनके चाहे महाराणा प्रताप की हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, चाहे पटेल जी की मूर्ति रही हो, उन तमाम मूर्तियों में जाकर के उन्होंने पुष्प अर्पित भी किया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर भी सबसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब सीएम, डिप्टी सीएम और सरकार के तमाम मंत्री जा चुके थे उसके बाद सांसद विधायकों से भी वो देर शाम तक उनकी मुलाकात का जो दौर था वो चलता रहा। लोगों के बीच में रहे, लोग सेल्फी उनके साथ लेते रहे और आज फिर आकर के वो पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। तो बिल्कुल संजय, मुझे लगता है कि उनको अपने कार्य का और लोगों को जोड़ना बखूबी पता है, क्योंकि जिस भी विभाग में रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज विभाग में रहे, वहां पे उन्होंने
काम बखूबी संभाला और साथ ही साथ वो चीजें, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई चुनाव के समय, उसको भी उन्होंने बखूबी दिखाया और पार्टी ने भी उन्हें शायद यही इनाम दिया। हाँ बिल्कुल आलोक, कहीं ना कहीं मेहनत का ही फल है उनके कि बीजेपी के केंद्रीय बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और इतने देर हुई और लेकिन उसके बाद दुरुस्त साहब एक बड़े मंथन के बाद जो नाम निकल करके आया है वो जी, जी। भूपेंद्र चौधरी के नाम पर बिल्कुल इनके काम को साफ तौर पर समझा जा सकता है। संजय